हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार ये आपका क्लास 12th का एक जो चैप्टर आपकी जो सीरीज़ चल रही है उसी में एक वीडियो हम और लेके आए हैं। तो कुछ हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं। और अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चंस है या उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिया जा रहा है, तो इसको एक बार आप ट्राई करिए। तो आपको जो पूरा क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ - 1 अपॉन x⁴ प्लस x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा अब आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि हम कैसे सोचेंगे। तो यार अगर आप पहली बार मतलब इंटीग्रेशन चैप्टर या कैलकुलस आप पढ़ रहे हो तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हो तो वहाँ पे आपको फिर वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं, किन किन टर्म्स को आप कैसे हैंडल करते हो। और ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आपने प्रॉपर लेक्चर्स देखे होंगे। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सारे के सारे लेक्चर्स वहाँ पे मतलब पड़े हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको किसी न तरीके से इसमें कुछ कॉमन करके या कुछ खुद से आपको ये सोचना पड़ेगा यार कि किस नंबर से आप डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कुछ ना कुछ उसमें बन जाए, तो उसको आप टी लेट कर दो। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में बात कीजिए तो आप देख रहे हो यार यहाँ पे x⁴ है, यहाँ x³ है, तो अगर यार x² से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपका काम जहाँ तक है बन सकता है। तो चलिए करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 टाइम्स x⁵। तो यार जब आप x से इसको क्या करोगे डिवाइड, x² से जब डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x बचेगा। ठीक है, और माइनस का आपका 1/x² आएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ x⁻²। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो x⁴ प्लस x है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने न्यूमरेटर में किया तो डेफिनेटली आपको डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इसको में डिवाइड करोगे तो x⁴ है, तो ये आपका एज इट इज x² बच जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 1/x बचेगा, तो 1/x क्या लिखोगे, x⁻−1 हो जाएगा, तो ये x⁻−1 आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो इसको 1/x करके लिख दो, इसको 1/x² लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब इस नंबर को आप टी लेट कर दो, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब आप इस नंबर को टी लेट करोगे तो यहाँ से लेट कर दो, लेट x² प्लस x⁻−1 इज इक्वल टू टी। इसको जब आप निकालोगे तो ये 2x प्लस -1 आपका बाहर आ जाएगा, तो इट बिकम्स -1, और x आपका एज इट इज रहेगा। और -1 में देखिए जब भी आप किसी नंबर का डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है, जैसे मान लो यार आपको दिया जाए कि d/dx आपको दिया जा रहा है, तो उसका x का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें आप x की पावर मतलब 5 है, तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होता है तो इसमें आप -1 करके करते हो, ये 5 आपका बाहर आ जाता है, फिर x की पावर 5 - 1 करके करते हो। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी -1 है, और एक आप -1 और करोगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, और ये dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व कर दो तो यह क्या हो जाएगा आपका 2x - x⁻² dx बराबर dt। तो ये आपका पूरा न्यूमरेटर आ जाता है। ठीक है, तो जब ये आपका न्यूमरेटर आ गया तो ये आपका dx छूट गया, इसको यहाँ पे लिख लियो। तो जो ये फंक्शन था उसको आपने टी लेट कर दिया, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन 1/t, और ये आपका dt हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन मतलब अब आप पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है उसको आप यहाँ पे 1/t के फॉर्मेट में यूज कर सकते हो, तो इसका आपका ln t हो जाएगा, ln t या प्लस का c। ठीक है, ln mod t प्लस c कर दो। ठीक है, तो अब यार जो आपने t था, तो t को आपने कौन सा फंक्शन माना था, वो आपने माना था x² प्लस x- या x इनवर्स आप कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा ln आपका मॉड ऑफ x² और प्लस x-1 मॉड ऑफ प्लस का c। अब देखो x जो x इनवर्स लिखा हुआ ना, इसको मैं यही कह रहा था कि इसको आप 1/x करके भी लिख सकते हो, तो या फिर ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं आता, मान लो कोई अदर ऑप्शन आता है, तो उसमें आप क्या करोगे, तो करना कुछ नहीं, बस इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया होगा, या फिर आपका आंसर ये आएगा, या फिर आप दूसरे टर्म्स में इसको ऐसे सॉल्व करके कर सकते हो कि x इसको जब सॉल्व करोगे तो ln, या आपका इधर आएगा तो x³ हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन नीचे आपका x हो जाएगा प्लस का c। तो जो भी आंसर आपका ऑप्शन में होगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यार अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अगर आपने लेक्चर्स देखा होगा तो वहाँ पर इस तरीके के आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए गए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें कोई और मतलब बहुत ज़्यादा आपको
मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर आपने पहली दो मतलब स्टेप्स सॉल्व कर दिए तो उसके बाद का जो आपका प्रोसेस है वो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बचती है और थोड़े बहुत जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं उनको आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ और खास होता नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो मतलब ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है उतना हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ पे आप ऑप्शन वगैरह कॉपी में जब लिखना तो पूरा ऑप्शन वगैरह आप लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे 3x की पावर 13 प्लस 2 टाइम्स x की पावर 11 अपॉन आपको दिया जा रहा है 2x की पावर 4, 2 टाइम्स x की पावर 4 एंड प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 और इसकी होल पावर 4 आपको दी जा रही है और dx दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यार अब फिर वही बात आई कि यार कैसे करेंगे। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप दो तरीके के मतलब सोच सकते हो कि हाँ भाई देखो यार, अगर अभी भी मैं भी मतलब आप ही जैसे हैं, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो अगर मैं इस तरीके की क्वेश्चन लगा रहा होता तो सबसे पहले माइंड में यही आता कि यार इसमें एक काम ये किया जा सकता है कि x की पावर 4 कॉमन निकाल लो। पहला काम तो ये होगा ना कि भाई साहब x की पावर 4 आप निकाल लो। बट यार कभी मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यार ऊपर वाले टर्म्स वो ना मैच करें, मैं इसको t ले मतलब x की पावर 4 इसमें मैं कॉमन लूँ फिर उसको ऊपर शिफ्ट करूँ, तो हो सकता है मे बी समटाइम्स कुछ ऊपर आपका जो ये फंक्शन है इसको भी हमको सिंप्लीफाई करना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको नंबर सोचना पड़ेगा कि मतलब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिससे मतलब ऊपर वाले जो x की पावर 13 है वो थोड़ा सा शॉर्ट में आ जाए, छोटा आ जाए कुछ x की पावर समथिंग करके, और यहाँ पर भी उसी तरीके से आ जाए। और वो टर्म्स आपका क्या होना चाहिए, देखिए एक हिंट तो आपको प्रॉपर मिलेगा कि जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, ठीक है, या दोनों ऊपर नीचे आप डिवाइड कर दो, या अगर आप एक में डिवाइड कर दो दूसरा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बच नहीं सकते क्योंकि वो आप अपनी तरफ से कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस में वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं कराई गई हैं। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे पावर 4 दी गई है, तो यार अगर मान लो आप x की पावर 15 से कर दो तो x की पावर 15 जब इसके अंदर आएगी तो 15/4 हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से नहीं कर सकते आप, तो आप ऐसे नंबर से करोगे कि यहाँ पे भाई आपका 4 जो है ना तो वो पावर भी तो चढ़ेगा ना, कि भाई साहब यहाँ पे जैसे आपका x की पावर 16 से मान लो अभी हम डिवाइड कर दें या 8 से कर दें, आप उस तरीके से लॉजिकली सोच सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आप 16 से करोगे, ठीक है, 4 4 16 हो जाएगा, तो जो x की पावर 4 अंदर जाएगा। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि डिवाइडिंग बाय, आप लिख सकते हो डिवाइडिंग, या लिख सकते हो डिवाइड बाय x की पावर 16 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो यार डिवाइड कर देते हैं, इसमें कुछ खास नहीं रखा। देखो 3x की पावर 13 है, जब डिवाइड करोगे तो अपॉन में कितना आएगा 3x, और अपॉन में आएगा x की पावर 3, उसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो यार x की पावर 3 आएगा ना, और x की पावर 13 से x की पावर 13 कैंसिल होगा, x की पावर 16 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो 3 बचेगा, तो उस x की पावर 3 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो x की पावर -3 हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो फिर इसी फंडा हमने दूसरे वाले में अप्लाई किया कि 2 को एज इट इज रखा, और देखो x की पावर 11 दी गई है, और इसको जब हम x की पावर 16 से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 5 बचेगी, अब 2 अपॉन x की पावर 5 हो जाएगा। बट x की पावर 5 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो x की पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में आते हैं। अब भाई साहब वही काम आपको करना है कि यहाँ पे आप x की पावर 16 से न्यूमरेटर में जब डिवाइड करने आओगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका होल पावर 4 लगा हुआ है, तो अंदर जब आप डिवाइड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ x की पावर 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये देखो बहुत मतलब क्लियर आप रखना, पता लगे यहाँ पे आपको x की पावर 4 से डिवाइड करना था, इसके अंदर आप घुस गए पूरा x की पावर 16 ले गए, तो वहाँ पे पूरा काम आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जो देखो होता क्या एक्चुअली, क्योंकि बाहर x की पावर 4 लगा हुआ है यार, और अंदर आप भेजना चाह रहे हो x की पावर 16 को, तो यार सिंपली सोचो कि x की पावर 16 अगर मैं इसकी भी पावर 4 हो जाएगी ना, तो इसकी पावर तो फिर 16 4 64 हो जाएगी, यानी आप x की पावर 64 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये तो गलत हो गया ना। बट अगर इन केस ऑफ आप x की पावर 4 से डिवाइड कर रहे हो
क्योंकि यही तो अंदर जाएगा ना, और इसकी होल पावर 4 लगी हुई, तो जब आप इसको अंदर लिखोगे या बाहर लिखोगे तो x की पावर 16 हो जाएगा। तब तो भाई हमारा फंडा क्लियर होता है ना। तो यहाँ से ये भी क्लियर हुआ कि यार हम x की पावर 8 से क्यों नहीं कर रहे हैं, x की पावर 13, x की पावर कुछ भी आप समझो, तो उससे हम डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसके अंदर आप आओगे तो x की पावर 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जब आप आओगे तो देखो x की पावर 4 यहाँ पे भी, तो ये टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पे x स्क्वायर है तो प्लस का 3 टाइम्स x माइनस का 2 हो जाएगा। जैसा फंडा ऊपर अप्लाई किया वैसा ही नीचे करना है, और प्लस x की पावर माइनस का 4, और इसकी होल पावर आपको 4 दी जा रही है, ठीक है। और ये आपको dx दिया जा रहा है। देखो यार क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका है। इस टर्म को आपको t लेट करना है, ये फंक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो लेट कर लेते हैं, लिखेंगे लेट 2 प्लस 3x की पावर -2 प्लस x की पावर -4 इज इक्वल टू t, ठीक है। इसको आपने टी लेट कर दिया, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो यार ये इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। इधर बात करते हैं, ये -2 आपका बाहर आएगा, तो 3 इंटू -2 दैट इज -6 टाइम्स x -3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब -3 क्यों होगा यार, क्योंकि -2 में -1 करेंगे, हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, फिर -4 बाहर आएगा, तो ये -4 टाइम्स x और इसकी पावर -5, और dx बराबर आपका dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार dx बराबर dt एक्चुअली नहीं होता, क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, बट t को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी और के रेस्पेक्ट में, तो dt अपॉन dx होगा। बट इसको हम एक स्टेप शॉर्ट करने के लिए dx को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो फंडा यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो आपको तो ये दिया जा रहा है, बट आपको न्यूमरेटर में तो 3x की पावर -3 दिया जा रहा है। भाई साहब अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। अब इसमें से आप -2 कॉमन ले लो, तो जब आप -2 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 3x की पावर -3 और प्लस 2 टाइम्स x की पावर -5, और ये आपका dx इज इक्वल टू dt। अब आपको ये टर्म नहीं चाहिए -2, तो -2 आप उधर भेज दो। तो ये आपका मैं इधर ही एक स्टेप में शॉर्ट कर देता हूँ, बट आप इसको अगले स्टेप में करना। ये -2 इधर आएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो उस साइड आएगा, तो -1/2 यानी डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये -1/2 हो जाएगा dt करके। अब देखो जो क्वेश्चन था ये पूरा आपका dx dt में चला गया, हाफ माइनस कर करके। तो देखो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं, तो जो आपको फंक्शन दिया जा रहा था -1/2 आप बाहर लिख लो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है। ये पूरा फंक्शन गायब हो चुका है, इसको आपने t लेट किया था, तो t की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगा, ठीक है। t की पावर आपको 4 मिल जाएगी, और ये आपका dt हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका -1/2, ठीक है, सॉरी ये आपका 1/t की पावर 4 होगा, क्योंकि आपने तो नीचे वाले नंबर को लेट किया है ना फंक्शन, इस फंक्शन को आपने टी लेट किया है। ये फंक्शन तो आपका पूरा dx बराबर dt में चला गया ना, तो -1/2 इंटीग्रेशन 1/t की पावर 4। अगर जब आप इसको अगले स्टेप में लेके जाओगे, इसको अगले स्टेप में करना, तो ये t की पावर आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप 1/t को ऊपर लेके जाओगे तो वो t की पावर -1 होता है, तो अगर t की पावर 4 है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब -4 में क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें प्लस का 1 करते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा t की पावर -4 प्लस का 1 अपॉन -4 प्लस का 1 और प्लस का c, जहाँ पे c आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको आप आर्बिट्री कांस्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर इसके आगे बात किया जाए तो इसके आगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाई t की पावर -3 अपॉन -4 प्लस 1 इट बिकम्स -3, ठीक है। तो यार ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/6t³। जब आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे तो t की वैल्यू आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है, जो फंक्शन आपने लिया था यहाँ पे उसको आप t की जगह रख दो, तो ये आपका आंसर आएगा 1/6 टाइम, और t कितना है, t आपको दिया जा रहा है 2 प्लस 3x की पावर -2 प्लस x की पावर -4 इसकी होल पावर 3 और प्लस का c। तो देखो यार ऐसा जो भी ऑप्शन आपको नजर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन आपका होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा अब मैंने ऑप्शन यहाँ पे देखा, तो यार ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, तब आप उसके अगेंस्ट जब आप जाओगे कि भाई साहब अब क्या होगा, क्योंकि जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से तो ये मैच ही नहीं कर रहा है, तो क्या ये क्वेश्चन गलत है या लगाने का जो तरीका है वो गलत है। तो यार ना तो लगाने का तरीका गलत है ना क्वेश्चन गलत है, बस सिंपलीफाई इसको थोड़ा सा कर दिया गया। तो इसको चलो सिंपलीफाई भी कर लेते हैं, उसमें क्या है। तो इसको आपने लिखा 1/6
1/6। अब देखो 2 तो एज इट इज आपका रहेगा, उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं होगी। और ये आपका हो जाएगा 3/x का स्क्वायर प्लस का x की पावर 4 है ना, तो ये आपका 1/x की पावर 4 हो जाएगी और इसकी होल पावर आपको 3 दी गई है और प्लस का c दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसको इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यार इसके आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/ आपका एज इट इज 6 रहेगा, ठीक है। तो यार अगर आप ऑप्शंस में देखो ना तो आपको दो ही ऑप्शन से मिलेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही 1/6 आ रहा है, यानी जो ऑप्शन सी है और जो ऑप्शन डी है वो तो मतलब ऑब्सोल्युटली आपके रॉन्ग है, क्योंकि 1/6 तो आपके आंसर में आ रहा है, इतना तो क्लियर हो गया ना। अच्छा इसके आगे जब बात करोगे तो यहाँ पे देखो x की पावर 4 आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। अब मतलब कॉमन नहीं ले लोगे आप, x की पावर 4 से मतलब एलसीएम ले लो इसका। तो x की पावर 4 से जब करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स x की पावर 4 प्लस 3 टाइम्स x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा आपका x की पावर 4 और इसका होल क्यूब और प्लस का c। इसके आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो x की पावर 4 को मैं बाहर निकाल दूंगा, तो जब x की पावर 4 में बाहर निकालूंगा तो इसकी भी पावर तो क्यूब है ना, उसकी भी पावर क्यूब लगा हुआ है ना, तो ये x की पावर 4 और फिर उसकी पावर 3 बाहर आएगा, और जब ये बाहर आएगा तो फिर ये ऊपर जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये जब आएगा तो x की पावर 4 और इसका भी क्यूब हो जाएगा और अपॉन में आपका 6 टाइम्स 2 टाइम्स x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का आपका c, ठीक है। इसके आगे अगर बात करो तो ये आपका x की पावर 12 अपॉन 6 टाइम्स 2x का पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का c। तो यहाँ पे c जो है वो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट या भी आप इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो ये आएगा आपका यही आएगा, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। 6 टाइम 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c और x की पावर 12, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन बी आ रहा है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यार देखो इसके बाद भी आपसे मतलब 2-4 स्टेप करवा लिए उन्होंने, तो यार ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितनी मतलब मेहनत करवाना चाहता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो कैसे मतलब लड़के आया है, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो देखो यार क्वेश्चंस मतलब लगाने के बाद भी कई लोग तो यहाँ से निकल लेंगे कि भाई साहब इतना मेहनत कर डाला सब बेकार हो गया, बट यार आप सोचो ना कि इसको भी थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है, इसको सॉल्व करो आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आने के बाद ये स्टेप तक पहुँचना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हो तो डेफिनेटली आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हो। तो ये आपका फाइनल स्टेप है और फाइनल आंसर आपका होगा, ठीक है। तो इसको आप मार्क कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, रफ कर दिया जाए, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार ये देखो मतलब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो सारे के सारे मतलब आपके मेंस में आए हुए, और अभी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये भी नहीं हुआ कि यार 2000 या 1800 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सारे के सारे आपके 2019-18 की क्वेश्चंस हैं। तो एक बार अगर आप अनसॉल्व वगैरह कभी लगा रहे हो ना तो उनको एक बार आप देखना, तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप आपको स्क्रीन पे मिल गया होगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको दिया जा रहा है साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में आपको दिया जा रहा है साइन की पावर 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स, साइन की पावर 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स डॉट साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस आपको दिया जा रहा है साइन क्यूब एक्स प्लस सॉरी साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और ये आपका dx। तो यार मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो सब आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाता है, उसको आप वहाँ से नोट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब बहुत बार मतलब क्वेश्चन लिख के टाइम बर्बाद करने से अच्छा कि आपका भी सेव होगा मेरा भी सेव होगा, ठीक है। तो देखो ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ यार क्वेश्चन सही तो है ना। साइन की पावर 5 3 2 3 3 2 3 एक सेकेंड 3 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, सॉरी यहाँ पे आपका
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 5 है, सॉरी यहाँ पे आपका कॉस की पावर 5x है यार, थोड़ी सी आई प्रॉब्लम है ना तो मिस आउट हो जाता है। तो और इसका आपको दिया जा रहा है होल स्क्वायर, ठीक है, या नाउ इट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो यार ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसको एक बार आप चेकआउट कर लेना, एकदम प्रॉपर तरीके से लिखना। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन ही गलत लिखते, तो यार आंसर तो डेफिनेटली पता है कि गलत ही आने वाला है, लेकिन हमको नहीं पता होता है ना। और एक बात मतलब ये सारे मतलब अगर आप कंपटीशन लेवल की बात करें तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। अब मैटर क्या करती है कि जैसे आप जो तरीका आप अपना रहे हो ना वही को वो ऑप्शन में डेफिनेटली होगा। तो मतलब एक बार पहली बार में भी बहुत बार आंसर आता है ना, तो एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हाँ भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यार आप बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखो यार इसमें आपको साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया, नीचे आपको साइन की पावर 5 और ये बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, ठीक है। तो यार इसमें आपको कुछ कॉमन लेना दिखाई दे रहा है कि यार इतने टर्म्स आपको दिए गए हैं ना, कुछ कॉमन लेके कुछ कट पिट रहा है या नहीं, मतलब कुछ अपना फंडा अपना काटने पीटने का काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं इन टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं। तो यार एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन की पावर 5x है, ठीक है, और यहाँ पे आपका साइन क्यूब x है, तो इन भाई साहब को उठा लेते हैं और इन भाई साहब को उठा लेते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले टर्म्स में कॉस की पावर 5x लेते हैं और इधर से कॉस क्यूब x ले लेते हैं। अब इन दोनों में जो जो कॉमन हो रहा है उसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर स्टेप लिखा जाए डायरेक्ट तो वो लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पे साइन की पावर 5x है, यहाँ साइन क्यूब x है, कॉस स्क्वायर x है। तो एक काम करते हैं कि साइन क्यूब x कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं साइन क्यूब x कॉमन ले लूँ, साइन क्यूब x अगर मैं कॉमन ले लूँ, अरे यार ऊपर भी तो है ना, तो ऊपर भी लिखो ना। और ऊपर यार आपको दिया जा रहा है, ऊपर आपको दिया जा रहा है साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और आपको ये dx भी है, dx एक्स भूलना मत, इसके नंबर कट जाते हैं अगर आप बोर्ड्स में हो, ठीक है। यार फिर भी आपके बोर्ड्स में कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, बट अगर आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो तो यार बोर्ड के तो एकदम से चिंदी सवाल आते हैं। तो यहाँ से आपने क्या किया, साइन क्यूब को कॉमन ले लिया, ठीक है, साइन क्यूब एक्स आपने कॉमन ले लिया। तो देखो जब आप साइन क्यूब एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे साइन की पावर 5x है, तो 2 पावर बच जाएगी, तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है, प्लस अब यार साइन क्यूब ले लिया तो सिर्फ कॉस स्क्वायर ही भाई साहब बचेंगे। बोलेंगे भाई साहब हम ही तो बचे हुए हैं, कहाँ लेके जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, तो यार प्लस का कॉस की पावर 5x है और इनमें कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस लगा लेते हैं सबसे पहले। जहाँ पे साइन क्यूब लिया था तो वहाँ से कॉस क्यूब ले लेते हैं, क्योंकि भाई कॉस क्यूब यहाँ दिख रहा है, कॉस क्यूब हमको यहाँ चमक रहा है, तो ये हमको चमक गया कि यहाँ से हमने कॉस क्यूब एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब क्यूब एक्स कॉमन लिया तो एक स्क्वायर आपका बच गया कॉस वाला, और इधर से आपका साइन साहब बच गए। बोले कहाँ चल दिए, हमको तो यहीं छोड़ गए, ठीक है। तो ये आपका साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार आपने बचपन से ये तो आपका पढ़ के एकदम से मतलब दिमाग में भर गया होगा, ये तो आप मतलब कुछ भी भूल जाओ बट ये नहीं भूलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यार अगर आप देखो तो ये वैल्यू आपकी 1 हो गई, ठीक है, इक्वल टू 1 हो गई, ये वैल्यू आपकी इक्वल टू 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से तो आपके मतलब ये तो आपके हर ब्लड में भी ये जहाँ दिखे तो उसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस मतलब सेगमेंट को पकड़ना पड़ता है। तो यहाँ से इसके आगे अगर बात की जाए तो देखो आपका सिर्फ बचता क्या है, यहाँ से आपका साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है। और अपॉन में जब आप आओगे तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स आपका बचेगा और प्लस का कॉस क्यूब एक्स बच जाएगा, ठीक है, और ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है। अब यार पुरानी मतलब कहावत चली आ रही है, मतलब पुरानी कहावत चली आ रही है कि जहाँ कहीं भी आपको साइन कॉस के रिलेशंस मिले वहाँ पे आप अपना मतलब दिमाग तो इस्तेमाल ही ना करें, वहाँ पे आप फटाक से सिर्फ tan बनाएं, मतलब उनको tan sec में कन्वर्ट करने की सोचें। तो एक बात बताओ यार, अगर मुझे इनको tan sec में लेके जाना है तो अगर पावर 4 से करता हूँ तो क्या बन जाएगा, चलो करके देखते हैं। तो अगर यार cos की पावर 4 से मैं डिवाइड करूँ तो cos की पावर 4 से अगर डिवाइड करते तो ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल होगा, एक cos स्क्वायर अपॉन में बचेगा ना डिवाइड में, तो ये साइन अपॉन cos tan में चले जाएंगे, तो ऊपर हमारा एक tan हो गया, ठीक है, मतलब स्क्वायर में, ठीक है। नीचे आओ, यहाँ पे बात करो तो sec x बचेगा, यहाँ sec x बचेगा, यहाँ पे आपका tan x है, ये sec x है, ये sec x है, तो आपका नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब नहीं बनने वाला है, क्योंकि फिर यहाँ पे आपका क्यूब x है, एक cos फिर ऊपर चला जाएगा, तो मतलब थोड़ा सा मतलब एडजस्ट नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं 5 से करो, तो यार 5 से साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे जब आप 5 से करोगे तो एक आपका सेक भी बच जाएगा। एक काम करते हैं cos की पावर 6 से करते हैं, ठीक है।
तो यार डिवाइड करते हैं, तो लिखना होगा कि डिवाइड बाय कॉस की पावर 6x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यार जब मैं डिवाइड करता हूँ तो देखो मिलता क्या अपने को, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, पावर 4 है, हमने कॉस की पावर 6x से मल्टीप्लाई किया, तो एक कॉस से एक कॉस तो मर जाएगा ना, कॉस की पावर 4x बचेगी। ठीक है, ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर एक्स है और इसके साथ हमने एक कॉस स्क्वायर एक्स ले लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताओगे कि नीचे आपका कितना स्क्वायर बच रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स अभी भी बच रहा है, क्योंकि हमने कॉस 6x से डिवाइड कर, कॉस की पावर 6x से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मतलब दो कॉस तो ये लेके जाएंगे, दो कॉस ये ले लिए, दो कॉस बच गए ना, तो उसको आपको 1/cos क्या हो जाएगा, 1/cos आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर में आपका tan स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स बच रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बात करो यार, इसमें भी इसे कर लेते हैं। देखो साइन क्यूब है, साइन का क्यूब दिया जा रहा है ना, और आपको कॉस की पावर 6x से करना है, तो कर दो यार। जब आप कॉस की पावर 6x से करोगे तो यहाँ पे आपका tan क्यूब एक्स आएगा, ये आपका tan क्यूब एक्स आएगा। ठीक है, और आपका 3 पावर और बचेगा ना, तो ये आपका सेक की पावर 3x हो जाएगी, प्लस यहाँ आगे आप बात करो कॉस की पावर क्यूब एक्स और कॉस की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, यानी प्लस का सेक क्यूब एक्स बचेगा। ठीक है, 1/cos क्यूब एक्स बचेगा। ठीक है, तो वो आपका सेक क्यूब एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यार देखो यहाँ भी आपको सेक दिख रहा है, यहाँ भी सेक दिख रहा है, तो आपको तो चमक जाना चाहिए कि भैया कॉमन लेना है और कुछ नहीं करना है। तो इसके बाद यहाँ पे आप कॉमन ले लो, तो जब आप कॉमन लोगे तो ये आपका क्या बचेगा, tan स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स, अपॉन में आओगे तो ये आपका सेक क्यूब एक्स हो जाएगा, सेक क्यूब एक्स। ठीक है, और आपका बचेगा क्या, 1 + tan क्यूब एक्स, 1 + tan क्यूब एक्स आपका बच जाएगा। ठीक है, तो यार अब देखो ये आपका बच गया। ठीक है, तो एक बात और देखो कि यहाँ पे सेक क्यूब एक्स दी जा रही है, यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर एक्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो यार इनमें कुछ कैंसल आउट होगा या नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक काम करना है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, आहा ओहो, देखो गलत आपका हुआ कहाँ है, देखो ना एक बार यहाँ थोड़ा सा चेकआउट कर लेना। जब आप यार न्यूमरेटर में कॉस की पावर 6x से करोगे तो ये या सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद 1 + tan क्यूब एक्स हो गया ना, अब आप tan क्यूब एक्स को आप टी लेट कर दो। ठीक है, तो क्या आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, यार आपको प्रॉपर तो दिखाई, ठीक है, तो दिख तो यार रहा है आपको। यार जब आप tan क्यूब एक्स को टी लेट करोगे तो यहाँ पे सेक आपका कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहा है, कुछ ना कुछ तो यार छुटा है आपका ऊपर, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स जब आप करोगे, क्वेश्चन आपका क्या था, साइन की पावर 3 कॉस, यार एक बार चेक करके बता ना गलती कहाँ हो रही है, कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ओहो यार देखो यार गलती आपकी यहाँ पे हो रही है। एक्चुअली में क्या है ना कि इसका भी पूरा पूरा आपको क्या करना है, ये भी आपको दिया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा आपका स्क्वायर में है। ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से आपका स्क्वायर्स में है। ठीक है, तो अगर ये पूरी तरीके से स्क्वायर्स में, तो यार यहाँ भी स्क्वायर आना चाहिए। बोले भाई अगर यहाँ पे स्क्वायर आता है तो फिर ये सेगमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जब इसका पावर स्क्वायर हो जाएगा ना तो यहाँ पे आप कैसे डिवाइड करोगे, फिर आप डिवाइड कैसे करोगे ये बताओ यार। अगर आप कॉस की पावर 6x से डिवाइड कर रहे हो तो जब पावर इसकी 2 है तो जब डिवाइड करोगे तो कॉस की पावर क्यूब से, मतलब फिर कॉस क्यूब एक्स से करोगे ना। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही बात बताई कि अगर आप एक्स की पावर वहाँ पे आपने 16 से डिवाइड किया था क्योंकि इसकी पावर 4 थी, तो अंदर जब जाते थे तो एक्स की पावर 4 जाती थी, बट यहाँ पे आपकी 6 है तो कॉस की पावर क्यूब एक्स जाएगी ना। तो आप जब डिवाइड करोगे तो ना आप कॉस की पावर 6x से ना करके बल्कि आप किससे करोगे, कॉस क्यूब एक्स से करोगे, क्योंकि इसके अंदर आएगा फिर 3 2 आपका 6 हो जाएगा, तब आप कॉस क्यूब एक्स कॉस की पावर 6x से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ था, तो इसको यार थोड़ा सा ध्यान दे देना, सॉरी फॉर दिस। तो अब देखो यार इसमें आप जब डिवाइड करोगे तो साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स आपका क्या हो जाएगा, tan क्यूब एक्स, ये तो सिंपली आपका tan क्यूब एक्स हो जाएगा, tan क्यूब एक्स हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे जब आप कॉस क्यूब में डिवाइड करोगे तो कॉस क्यूब से ही डिवाइड करना है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसको मैं प्लस का 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसका आपको स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यार ये आपने ये लिख दिया, ठीक है। तो अब क्लियर है कि नहीं कि यहाँ पे tan क्यूब एक्स प्लस 1 और इसका फिर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अगर बात करते हैं तो आप देखो क्या करना है आपको, tan क्यूब एक्स को आप टी लेट कर दो, ठीक है। तो इधर लेट कर लेते हैं, लेट tan क्यूब एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। आपने tan क्यूब एक्स को क्या किया, टी लेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके आगे क्या करोगे, तो अब आपका सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप 3 का करोगे तो 3 आपका बाहर आ जाएगा, ये आपका tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर tan x का करोगे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपका sec स्क्वायर एक्स होता है, तो ये आपका sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप देखो यार तो यहाँ पे सिर्फ आपको tan स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, मतलब यहाँ पे जो आपको 3 दिया जा रहा है वो आपका किसी काम का नहीं है, तो इस 3 को उधर भेज दो। तो मैं अगले स्टेप में ना करके इसी स्टेप में कर देता हूँ, ठीक है। तो इस 3 को हमने 1/3 इधर भेज दिया, तो ये देखिए इधर आपका मल्टीप्लाई में था ना, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/3 dt हो जाएगा। तो इसके आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 1/3 इंटीग्रेशन 1/t का स्क्वायर और ये आपका dt हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे आपका टी स्क्वायर प्लस 1 भी तो रहेगा ना, क्योंकि आपने सिर्फ tan क्यूब एक्स को माना है। तो ये आपका हो जाएगा 1/t प्लस 1 या 1+t और ये आपका dt हो जाएगा, ठीक है। अब यार 1+t का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जैसे 1/x का करते हो उसी तरीके से इसको भी कर दो। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 ln mod ऑफ t प्लस 1, ठीक है। और प्लस का c आर्बिट्री कांस्टेंट, या फिर आप इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हो। तो कुल मिला के अब आपको t की वैल्यू डालना है, तो t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं नीचे लिख देता हूँ। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 1/3 ln आपका tan क्यूब एक्स प्लस 1 और प्लस का c। तो यार देखो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अच्छा, कोई कहे कि काहे हम ऐसे ना, सॉरी यार, फिर गलती होगी। देखो यार अभी क्या हो रहा है ना, छोटी छोटी बातें यहाँ पे गलत हो रही है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। देखो अब यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये स्क्वायर आपका यहाँ पे छूट जा रहा था बार बार, तो इस स्क्वायर को आपने फिर से यहाँ पे उड़ा दिया कि भैया तुम यहीं पे रहो, कहाँ जा रहे हो, भाग जाता है ना बार बार। अब देखो क्या है कि t+1 आपका इसका होल स्क्वायर है, तो यार 1/t+1 का होल स्क्वायर का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं है। इसके लिए आपको इस वाले फंक्शन को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/3 t+1, या इसको 1+t लिखते हैं यार, बात तो एक ही है ना, या t+1 लिख लो, कोई फ़ायदा नहीं है, t+1 और ये -2 और ये आपका dt। अब ये आर का लॉजिकल एकदम मतलब प्रॉपर है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/3 मल्टीप्लाई t+1 और इसकी पावर -2 + 1 दैट इज -1 अपॉन में आओगे तो माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा -1/3 और ये आपका हो जाएगा t+1, ठीक है। आप 1 को मिडिल में कर दो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, और प्लस का c, जहाँ पे c आपका क्या होगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको मतलब t की वैल्यू रख दो ना तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जब आप t की वैल्यू रखोगे, t आपका क्या है, t की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो tan क्यूब एक्स है, तो इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे 1/3 और ये आपका हो जाएगा tan क्यूब एक्स प्लस का 1, ठीक है, और प्लस का c, ठीक है। तो अगर आप यार ऑप्शंस को चेक करो तो आई होप आपको यही सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि यही ऑप्शन दिए गए होंगे। आपका दिया जा रहा है -1/3 -1/3 प्लस 1 + tan क्यूब एक्स। तो यार अगर आप देखो तो ऑप्शन बी आपका मतलब करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2018 मतलब 2018 में पूछा गया था। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कैसे देखो कि लगाया जाता है उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है। तो यार ये जो मुझे नहीं दिखाई दिया था तो वो आप करना ना, एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी मतलब छूट जाते हैं ये टर्म्स एक्चुअली, तो इस तरीके से आप एग्जाम में मतलब थोड़ी सी केयर करना। अब ये मैं समझना कि नहीं कि यार मैंने जानबूझ के छोड़ा था, जानबूझ के नहीं, एक्चुअली वो छूट गया था, वो 2 वहाँ पे साइड में लिखा हुआ था तो दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो अब इसको आप नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, हो गया, चलिए रफ कर दिया जाए, गुड।
तो यार इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो भी आपका जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन लग रहे हो ना, तो अगर आपसे मतलब उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन अगर आपको कोई दे दे और आपको पहले ही बता दे कि भाई साहब ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है या एडवांस का क्वेश्चन है, तो 100% है उसमें। मतलब फिर अगर आपके पास पहले 90% चांस थे उस क्वेश्चन को करने के, तो बच्चे कुछ अब 60% रह जाते हैं। मतलब पता नहीं क्यों लोग डर जाते हैं यार, पता नहीं कैसे, मतलब एग्जाम में ही तो आया यार। चलिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। आपको दिया जा रहा है dx अपॉन x की पावर x का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको दिया जा रहा है x की पावर 4+1, x की पावर 4+1 और इसकी होल पावर 3/4, ठीक है। और बाकी का आपका ऑप्शंस में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक मैं इंक डाल देता हूँ, एक बार इसको ट्राई करिए, ठीक है। देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिले तो आपको सबसे पहले तो कॉमन लेना आना चाहिए कि भैया कॉमन लोगे क्या, ठीक है। उसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि कॉमन लेने के बाद करना क्या है, ठीक है। तो 2 ही स्टेप ऐसे क्वेश्चंस में मतलब इन्वॉल्व किए जाते हैं कि आपको मतलब यहाँ पर अगर आप पहुँच गए तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन के लास्ट तक पहुँच जाओगे। बट अगर आप यहीं से स्टार्ट, मतलब कई लोग कहते हैं यार कॉमन क्या लें, मतलब यार मैं सच बता रहा हूँ, मतलब एक्चुअली मेरे जो फ्रेंड्स हैं कभी कभी मतलब जब बात होती है तो क्वेश्चंस मतलब कभी कभी होता नहीं कि कभी कभी क्वेश्चन नहीं लगते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब कई लोग लेके आते थे कि यार अब कैसे लगेगा। तो यार देखो कैसे नहीं लगेगा, एक्चुअली ये सारे टर्म्स आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या करना है, सबसे जो बड़ी पावर स्टेज को आप मतलब कॉमन ले लो। अच्छा मैंने आपको ये भी रीज़न बताया था कि आप हर जगह पे मतलब x की पावर जो बिगेस्ट पावर होगी या लार्जेस्ट पावर होगी उसी को कॉमन लोगे, इससे भी काम नहीं चलेगा। हाँ कुछ केसेस में ये वैलिड है, बट अगर हम अपर लेवल की बात करें तो वहाँ पे आपको फिर आपके सेंस का काम करना ज़रूरी है। अगर आपका सेंस नहीं काम करेगा तो फिर वो क्वेश्चंस आपके काम कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप x की पावर 4 कॉमन लेते हो, ठीक है, तो कुछ सटीक बैठ रहा है कि भैया 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई कहे भैया हम कहे x की पावर 4 कॉमन लें, हम x का क्यूब कॉमन ले लें, तो यार x का क्यूब आप कॉमन ले लो या आप x कॉमन लो, उससे अपने को लेना देना नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप x की पावर 4 के अलावा कुछ टर्म कॉमन लेते हो, फिर वो 3/4 फिर उसकी पावर मतलब समथिंग आएगी, फिर वो प्रॉपर सटीक बैठेगा नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम x की पावर 4 कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या किया आपने कि x की पावर 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे dx और अपॉन में एक एक्स स्क्वायर आपको एज इट इज दिया जा रहा है और x की पावर 4 आपने कॉमन ले लिया। लेकिन अब यार बात यहाँ पे यही नहीं थी कि x की पावर 4 कॉमन लेना था। अब एक्चुअली इसकी भी होल पावर 3/4 है तो इसको भी आप लिखो, इसकी भी पावर 3/4। अब यहाँ से x की पावर 4 निकला है तो यहाँ पे 1 प्लस, और यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो x की पावर 4 आपको ऐड करना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर में। तो जब 1/x की पावर 4 लिखो एक ही बात है, या x की पावर आप माइनस का 4 लिख दो, भाई क्या जाता है, बात तो एक ही लिखी हुई है। चाहे ऐसे कान पकड़ो भाई वैसे कान पकड़ो, भाई पकड़ना तो वही है, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे क्या करते हैं, देखो 4 से 4 आपका मर जाएगा, 4 से 4 आपका मर जाएगा तो एक्स क्यूब बचेगा, ठीक है। तो जब x का क्यूब बचेगा तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये x की पावर 5 हो जाएगा, और ये जब x की पावर 5 होगा और ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो x की पावर -5 हो जाएगा। तो ये आपका x की पावर -5 और अपॉन में बात करें तो ये आपका 1 प्लस x की पावर -4 और इसकी होल पावर 3/4 और ये आपका dx हो जाएगा। यार इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। तो अब देखो यार ऐसे क्वेश्चंस भी मेंस वगैरह में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यार अब काहे देर कर रहे हो, ठीक है। तो देखो अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, अब नीचे वाले जो आपका टर्म है उसको आप टी लेट कर दो, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं, ठीक है। तो जब आप इसको टी लेट कर दोगे, लेट 1 प्लस एक्स की पावर -4 इज इक्वल टू टी, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 हो गया। x की पावर -4 का करोगे तो -4 आपका बाहर निकल के आ जाएगा और x की पावर -5 dx बराबर dt। अब यार ये कमेंट मत करना कि ये कहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कॉमन ले लोगे तो x की पावर -5 ये आपका dx बराबर माइनस का 1/4 अपॉन dt या माइनस का dt/4 लिख दो, कैसे भी लिखो, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर आपका मल्टीप्लाई में तो उधर गया तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। अच्छा ये समझ में आया। अब यार इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का 1/4 और देखो x की पावर 5 dx आपका dt में चला गया, इस वैल्यू को आपने t लेट किया तो 1/t की पावर 3/4 और ये आपका dt हो गया।
फिर वही बात यार, टी है फिर उसकी पावर है, तो इसको एक काम करते हैं ऊपर ले चलते हैं, फिर इसको शिफ्ट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन टी की पावर -3/4 dt। अब यार इसमें आपको इंटीग्रेशन लगाना है x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो आपको पता है प्लस का 1 करेंगे, फिर अपॉन डिनोमिनेटर में प्लस का 1 कर देंगे उसकी पावर्स का, फिर वही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो -1/4 मल्टीप्लाई टी की पावर -3/4 प्लस का 1 अपॉन -3/4 प्लस का 1 और प्लस का यहाँ पे c। आप c लगाना कभी भी मत भूलना, क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन और या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा -1/4 मल्टीप्लाई टी की पावर 1/4, 4 1 जा 4 और -3, दैट इज़ 1/4 अपॉन यहाँ होंगे तो ये भी आपका 1/4 हो जाएगा, तो 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आपका रिजल्ट आएगा वो -t की पावर 1/4 आएगा। और जो t था, और प्लस का c भी लिख लेना यार साथ में, प्लस का c, ठीक है, प्लस का c। यहाँ से और t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। आपने t किसको लेट किया था, माइनस आप रहने दो ऐसे बाहर ही, 1 प्लस x की पावर -4, ठीक है। ये आपने था इसकी पावर 1/4 आपको दी जा रही थी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस आपका बाहर 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, ये 1/4, या फिर ये आंसर हो सकता है प्लस का c करके, ठीक है। अगर मान लो ये आंसर नहीं आ रहा होगा तो क्या करोगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाना, तो यहाँ से माइनस आपका बाहर ही रहेगा, x की पावर 4 इधर आ जाएगा, x की पावर 4 और ये प्लस का 1 एज इट इज़ रहेगा, और अपॉन का x की पावर 4 हो जाएगा, और इसकी होल पावर आपका यहाँ पे 1/4 है ना, तो 1/4 और प्लस का c, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आप चेक कर सकते हो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, या अगर आप चेक करो तो ये ऑप्शन आई थिंक आपका, देखो यार 2 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन डी। तो अगर आप ए और डी को देखो तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा मतलब माइनस प्लस का सिर्फ आपको डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि बाकी सेम भी आपको इसी तरीके से दिया जा रहा है कि यहाँ पे मतलब पहला ऑप्शन आप में पहले ऑप्शन में ये माइनस हटा दिया गया, ठीक है, और दूसरा लास्ट वाला जो आपका डी ऑप्शन है उसमें ये माइनस लगा दिया गया। तो उसका भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि माइनस पता लगे कहीं छूट गया ना, मतलब जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ था वैसा यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा हुआ नहीं, बार बार थोड़ी ना होगा यार, एक बार हो गया तो हो गया। अब देखो ये माइनस अगर छूट जाता तो आपका जो रिजल्ट आता वो आपका फर्स्ट आता, बट वो तो है नहीं, आपका माइनस के साथ है, तो आपको हर एक मतलब एक छोटा सा माइनस भी आपका पूरा का पूरा मेहनत बेकार कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे, और ये जो हमारी चैलेंजिंग सीरीज़ है ये आप कंटिन्यू चलती रहेगी। और एक बात बता देता हूँ कि यार ये जो आपकी चैलेंजिंग सीरीज़ है ये सिर्फ आपकी मतलब 11th के इंटीग्रेशन के लिए नहीं है, मतलब ये एक सीरीज़ है जो मतलब जो आपका पूरा चैप्टर कवर करेगी, पूरी की पूरी मतलब हर एक एक्सरसाइज पे मतलब काम होगा, हर एक चैप्टर्स पे ये इसके क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, ठीक है। अब यार अभी तक डेफिनेट चल रहा है, इनडेफिनेट चल रहा है, फिर डेफिनेट करेंगे, एप्लीकेशन, मतलब जो भी चैप्टर्स हम पढ़ते जाएंगे उसके अच्छे क्वेश्चंस इसी तरीके से करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार हट जाता हूँ और आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो फिलहाल यार आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बी कंटिन्यू विथ योर स्टडीज़, ऑल द वेरी बेस्ट।